नमस्कार दोस्तों, एसएससी एंड रेलवे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अभी हम लोग गगन प्रताप एसएससी मैथ्स बुक को पढ़ रहे हैं और इस बुक से अभी हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में कुल मिलाकर हम लोगों ने 220 क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया है। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 221 से 250 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 221 से। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 221 सवाल में दिया गया है कि एक भिन्न के अंश और हर में से, एक भिन्न के अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर वह 2/3 बन जाती है। यदि अंश और हर में से क्रमशः 1 और 3 को घटाया और जोड़ा जाए तो वह 2/5 बन जाती है। तो बताइए वह भिन्न क्या होगी, वह फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, ये आपको पता करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 221, क्वेश्चन नंबर 221 को देखिए। मैं कोई सा भी एक भिन्न मान लेता हूँ अपने मन से। जैसे मैंने मान लिया न्यूमरेटर मेरा x होगा और डिनोमिनेटर मेरा y होगा। अब सवाल में कहा है कि न्यूमरेटर में से, न्यूमरेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर मतलब हर होता है। मतलब कि अंश में अगर 3 जोड़ देने पर, अंश में 3 जोड़ देना है, अंश में 3 जोड़ देना है और हर में 5 जोड़ देने पर ये भिन्न जो है वह 2/3 हो जाती है। कितना हो जाता है? 2/3 हो जाता है। सवाल में कहा है कि अंश में जब 3 और हर में 5 जोड़ देने पर ये फ्रैक्शन जो है वह 2/3 हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आगे सवाल में कहा कि इसी फ्रैक्शन में, इसी भिन्न में से अगर अंश में से 1 और हर में से 3 को घटाया और जोड़ा जाए तो वह 2/5 हो जाती है। मतलब इसी भिन्न में से, मतलब ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आपने x और y माना था, इसी भिन्न में से अगर अंश में से 1 घटाया जाए, अंश में से 1 घटाया जाए और हर में से 3 जोड़ दिया जाए, अगर अंश में से 1 घटाया जाए और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो ये भिन्न जो है वह कितना हो जाता है? 2/5 हो जाता है। ये फ्रैक्शन जो है वह 2/5 हो जाता है। तो आपको बताना है x/y की वैल्यू कितनी होगी, यानी ये जो भिन्न आपने माना है x/y, इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन तैयार हो गया है। आप चाहो तो दोनों तरफ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इक्वेशन बनेगा, वहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए, x/y की वैल्यू आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हमसे x/y की वैल्यू अगर आपसे पूछा जा रहा है, फ्रैक्शन की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन में भी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखा होगा। तो हम ऑप्शन से चलते हैं। जरा देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ पे जो x/y की वैल्यू आपको दे रखा है वह दे रखा है 5/7। अगर मैं x y की वैल्यू यहाँ पे 5/7 रखता हूँ, x की जगह पे 5, y की जगह पे 7 रखता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड 2/3 होना चाहिए, 2/3 है। सिमिलरली अगर फर्स्ट इक्वेशन को ऑप्शन ए सेटिस्फाइड करेगा तो सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, तभी हमारा ऑप्शन ए सही हो पाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 5 रख देता हूँ और y की वैल्यू यहाँ पर मैं अगर 7 रख देता हूँ तो क्या ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 2/3 बनाएगा? तो आप देखिए x की वैल्यू अगर आप 5 रखोगे तो 5 + 3 8 हो जाएगा, न्यूमरेटर 8 हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा 7 + 5 12। मतलब 8/12 कहने का मतलब होता है 2/3, है कि नहीं? 4 दूना 8, 4 तिया 12। मतलब जब हमने x = 5 और y = 7 रखा तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में भी x की वैल्यू आप यहाँ पे क्या रख दीजिए? 5 रखिए और y की वैल्यू यहाँ पे आप 7 रखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड जो होना चाहिए वो 2/5 होना चाहिए, तभी हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब इधर आप लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 5 रखोगे तो ऊपर में बन जाएगा 5 - 1 हो जाएगा 4 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 7 + 3 यानी कि 10 हो जाएगा। अब 4/10 कहने का मतलब होता है 2/5। और देखिए राइट हैंड साइड में भी 2/5 है और लेफ्ट हैंड साइड में भी 2/5 आ गया है। राइट हैंड साइड में भी 2/3 है और लेफ्ट हैंड साइड में भी 2/3 आ रहा है। मतलब जब आपने x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7 रखा है तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और यही इस सवाल का उत्तर है। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें आंसर मिल ही गया है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 222 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि 800 से 2000 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य होगी। 800 से 2000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आप देखिए यहाँ पे देखिए कहा है 800 से लेकर 1200 तक, 800 से 1200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 13 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये आपको बताना है।
ठीक है। मुझे एक चीज़ बताइए सबसे पहले, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक सीरीज में लिखता हूँ AP का 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर आ जाएगा 12, फिर होगा 13, फिर होगा 14, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि बताइए 1 से लेकर 13 तक, 1 से लेकर 13 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 13 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो आप कहोगे कि सर 1 से लेकर 13 तक सिर्फ एक ही संख्या होगी जो 13 से पूर्णतः विभाजित होगी, वह होगा स्वयं 13, है कि नहीं है? मतलब 1 से लेकर 13 तक सिर्फ एक ही संख्या होगी जो 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। फिर मैं आपसे बोलूँगा कि उस एक संख्या को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप कहोगे चूँकि 1 से लेकर 13 तक सिर्फ एक ही संख्या अगर 13 से विभाजित हो रही है तो उस संख्या को हम लोग लिख सकते हैं 1/13 संख्या। 1 से लेकर 13 तक कुल मिलाकर 1/13 संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो रही है कि नहीं है? होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब 1 से लेकर 13 तक कुल मिलाकर इतनी संख्याएं जो होगी वह 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 800 से लेकर 1200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। अच्छा, यहाँ पे 1200 नहीं है बल्कि 2000 है, सवाल में दिया गया है 2000। 800 से लेकर 2000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 13 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो मुझे बताइए इन दोनों के बीच कितनी संख्याएं होंगी? आप कहोगे 800 और 2000 के बीच कुल मिलाकर 1200 संख्याएं होंगी, है कि नहीं है? अब इसका आप 1/13 आप निकाल दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, इंटीजर वैल्यू हमारा आंसर होगा। तो देखिए इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से 13 नमा होता है 117, 13 नमा 117 हो जाएगा। रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना? 3, और लास्ट डिजिट 0 है तो फिर 30 बनेगा, और 30 को जब 13 से डिवाइड करोगे तो 13 दूना 26 मिल जाएगा, है कि नहीं है? और आगे डेसिमल में नंबर आना शुरू हो जाएगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमें जो लेना वैल्यू है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेनी है। मतलब 800 से लेकर 2000 के बीच कुल मिलाकर 92 ऐसी संख्याएं होंगी जो 13 से पूर्णतः विभाजित होगी, और यही इस सवाल का उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 223 को, क्वेश्चन नंबर 223 को देखिए। सवाल में कहा है कि 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 को अगर 33 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 223, क्वेश्चन नंबर 223। सवाल में कहा है कि 29 की पावर 41 को प्लस 37 की पावर 41 को अगर 33 से भाग किया जाता है तो शेषफल कितना होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ये आपको बताना है। अगर 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 को 33 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जब भी दोनों बेस का पावर समान हो, जब भी दोनों बेस का पावर आपस में समान हो तो उस दशा में हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं। अब यहाँ पे फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। फैक्टर थ्योरम कैसे यूज करते हैं वो देखिए। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर आपको याद हो, कि अगर x की पावर n प्लस y की पावर n हो, मतलब जब दोनों बेस का पावर आपस में समान हो और n एक नेचुरल नंबर हो, ओड नंबर हो, n एक ओड नंबर हो, तो ये नंबर जो होता है x की पावर n प्लस y की पावर n जो होता है उसका कम से कम एक फैक्टर जो होता है वह होता है x प्लस y। मतलब ये कि अगर x की पावर n प्लस y की पावर n है, अगर दोनों बेस का पावर समान है और n एक ओड नंबर है, तो ये नंबर जो होगा x की पावर n प्लस y की पावर n, ये x प्लस y से निश्चित रूप से विभाज्य होगा, यानी रिमाइंडर जो होगा वह 0 होगा। यानी जब x की पावर n प्लस y की पावर n को x प्लस y से भाग करोगे तो पूर्णतः विभाजित होगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। अब यही कंसेप्ट हमें इस सवाल में यूज करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिएगा दोनों बेस का पावर आपस में समान है और पावर जो है वह एक ओड नंबर है, पावर जो है वह एक ओड नंबर है, नेचुरल नंबर है कि नहीं है? तो हमें पता है कि अगर पावर ओड नंबर है तो ये नंबर जो होगा, ये नंबर जो है वह x की पावर n प्लस y की पावर n के फॉर्म में है, तो ये नंबर जो होगा वह x प्लस y से निश्चित रूप से विभाजित होगा। जहाँ पर x की वैल्यू जो होगा वह होगा 29 और y की वैल्यू जो होगा वह होगा 37। ये बात अपने को पता है। मतलब ये कि ये जो 29 की पावर 41 अब प्लस 37 की पावर जो 41 है, इसको हम अगर 29 प्लस 37 के योग से भाग करते हैं, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 29 प्लस 37 कितना होता है, 66।
अगर इसको मैं 66 से भाग करूं तो शेषफल हमारा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये कंसेप्ट होता है कि नहीं है, ये मैंने आपको प्रूव करके बताया था। मतलब कि 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 को अगर मैं 66 से भाग करता हूं तो शेषफल हमारा 0 मिल जाएगा, है कि नहीं है। मतलब x की पावर n प्लस y की पावर n है, जहां n बराबर ओड नंबर है तो ये नंबर जो होगा वह x प्लस वाई से निश्चित रूप से विभाज्य होगा। जहां x बराबर 39 है और y बराबर जो है वह 37 है, तो यहाँ से 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 को जब हमने 66 से भाग किया तो हमें शेषफल मिल रहा है कितना, 0। लेकिन ध्यान दीजिए सवाल में हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि जब 29 की पावर 41 और प्लस 37 की पावर 41 को 33 से भाग करेंगे तब शेषफल कितना होगा, ये आपको बताना है। अब आप हमें ये बताइए कि जब 66 से हम इसको भाग कर रहे हैं तो ये नंबर शेषफल हमें 0 दे रहा है, कुछ भी शेषफल नहीं दे रहा है, मतलब 66 ये पूरा विभाज्य हो रहा है। तो ये नंबर जो होगा 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 वो 66 के सारे फैक्टर से भी एग्जैक्ट डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो ये नंबर जो होगा 29 की पावर 41 और प्लस 37 की पावर 41 वो 66 के सारे फैक्टर से डिविजिबल होगा। तो देखिए 66 का एक फैक्टर जो है वह 33 भी है कि नहीं है। तो अगर 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 को 33 से भाग करोगे, 29 की पावर 41 और प्लस 37 की पावर 41 को अगर आप 33 से भाग करोगे तब भी शेषफल आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा। यानी जब हम इसको 33 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर जो मिलेगा वह क्या होगा, 0 होगा। यानी 33 इसको पूर्णतः विभाजित कर देगा। लेकिन ये सब हमेशा मैंने आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश किया है, हमेशा आपको ये नहीं करना है। बस ये आपको देखना है कि इन दोनों का सम जो है क्या नीचे वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो जैसे इन दोनों का सम 66 अगर 33 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो इसको जब आप इससे भाग करोगे तो शेषफल हमेशा 0 आएगा। जब भी ऐसे सवाल हो तो बस इन दोनों के योग को नीचे वाली संख्या से भाग करके चेक कर लेना है। अगर शेषफल 0 मिल रहा है तो जब उस नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो होगा, फाइनल रिमाइंडर जो होगा वह भी 0 ही मिलेगा, है कि नहीं। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में सवाल आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 224 की ओर। क्वेश्चन नंबर 224 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि एक नंबर लिखा गया है और ये नंबर जो है वह 8 से डिविजिबल है, तो n का मान कितना होगा ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 224 देखिए, एक नंबर लिखा गया है, 396, आगे लिखा गया है 258 एंड n। ये नंबर जो है वह 8 से डिविजिबल है, ऐसा सवाल में दिया गया है। यानी जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो उस दशा में n की वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे n बराबर जो होगा वह क्या होगा। तो चूंकि कोई भी संख्या 8 से डिवाइड होती है तो उसका लास्ट 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड होता है। तो यहाँ 58 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। तो इसके लिए n की वैल्यू में क्या रखूँ, तो n की वैल्यू 4 रखोगे तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही तो हमसे पूछा था कि n की वैल्यू क्या रखना होगा कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए यहाँ से हमें पता है कि ये 8 से डिवाइड है तो इसके लास्ट 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होंगे। तो 58 को जब हमने 8 से डिवाइड किया तो शेषफल हमें 2 मिल रहा है। तो लास्ट डिजिट में क्या रखूँ कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए ये होता है 8 तिया 24, यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट 2 है तो लास्ट डिजिट 4 रहेगा, तभी ये नंबर 8 से डिवाइड हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 225 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 225। क्वेश्चन नंबर 225 को देखिए, कहा एक नंबर लिखा गया है, नंबर है 4m37094 4m37094 एंड आगे लिखा गया है 267n। ये नंबर जो है वह 8 और 11 दोनों से विभाजित होती है, जहां m और n जो है वह एकल अंक पूर्णांक है, मतलब सिंगल डिजिट इंटीजर है। तो m और n का मान कितना होगा ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। अच्छा यहाँ पर बताइए क्या मैंने सब कुछ सही लिख रखा है। कितने डिजिट्स का नंबर है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 डिजिट का नंबर है। और यहाँ पर कितना डिजिट मैंने दे रखा है सवाल में, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। ठीक है, अब ये नंबर जो है वह 8 और 11
से डिविजिबल है, मतलब कि ये नंबर जो है वह 88 से डिविजिबल है। 8 और 11 से डिविजिबल कहने का मतलब 8 और 11 से डिविजिबल है, 88 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है कि m और n की वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। आप हमें ये बताइए कि अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो n की वैल्यू हमेशा इवन होगा, n की वैल्यू जो होगा वह इवन नंबर होगा, तभी ये नंबर 8 से डिवाइड हो पाएगा। तो आप ऑप्शन से चलिए, हमारा ऑप्शन कभी भी ऑप्शन नंबर बी उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू ओड दे रखा है। ठीक है, आप सोचिए। अच्छा, आप यहाँ बताइए, अगर ये 8 से डिविजिबल है तो लास्ट 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड होगा। तो 67 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 मिल रहा है। तो आप सोचिए कि n की वैल्यू मैं क्या रखूँ कि ये 8 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे n की वैल्यू आपको 2 रखना होगा। n की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तभी ये इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो पाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया n की वैल्यू जो होगा वह 2 होगा। तो आप ढूंढिए कि किस ऑप्शन में n की वैल्यू 2 दे रखा है। तो देखिएगा, संयोग बस एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में ही n की वैल्यू 2 दे रखा है। तो एक ही ऑप्शन में अगर n की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू जो होगा वह भी सही ही दे रखा होगा। यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी रूल हमें लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी m बराबर हो जाएगा 5, m बराबर हो जाएगा 5, m बराबर 5 और n बराबर जो होगा वह होगा 2। और यही सब, और ये 8 और 9 दोनों से विभाज्य है। तो बताइए a और b का योग कितना होगा, a और b का सम कितना होगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। हिंदी में कुछ मिसप्रिंट है, आप इंग्लिश को देखिएगा। सवाल में कहा लिखा गया है 43a53, 43a5325, 5325b, ये नंबर जो है वह 72 से डिविजिबल है, मतलब 8 और 9 से डिविजिबल है, ऐसा सवाल में दिया गया है। तो a और b का सम कितना होगा, मतलब a प्लस b का मान हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। आप सोचिए, अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो इसके लास्ट 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होंगे। तो सोचिए b की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे 25 को 8 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपको मिलेगा कितना, 1। तो b की वैल्यू यहाँ पे हमें 6 रखनी होगी, तभी ये नंबर 8 से डिवाइड हो पाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि b की वैल्यू जो होगा वह 6 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे b की वैल्यू आप 6 रख के 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए। कोई भी संख्या अगर 9 से विभाजित है तो उस संख्या में अंकों का योग, जो भी जितनी भी अंक लिखे गए हैं उन सारे अंकों का योगफल भी 9 से विभाजित होना चाहिए, तभी वो नंबर 9 से डिवाइड हो पाएगा, है कि नहीं है। अब हम सबको जोड़ लेते हैं, 6 5 11, 11 2 13, 13 3 कितना होता है 16, 16 और 5 21, 21 3 24, 24 4 28। यहाँ पे अंकों का योगफल जो बन रहा है वह बन रहा है 28 अब प्लस ए अब बट्टे 9, चूँकि आप इसको 9 से डिवाइड करना चाहते हो। तो यहाँ पे बताइए कि a की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 मिल जाए। सोचिए a की वैल्यू आप क्या रखोगे कि यहाँ पर इन दोनों का सम जो हो वह 9 का मल्टीपल हो। तो आप कहोगे यहाँ पे a की वैल्यू आपको 8 रखना होगा, तभी हो जाएगा 28 अब प्लस 8 36 बनेगा, और 36 9 से डिवाइड हो पाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चला कि b की वैल्यू अगर 6 है तो a का मान जो होगा वह 8 होगा, तभी ये नंबर 8 और 9 से डिवाइड हो पाएगा। तो दोनों का सम हमसे पूछा जा रहा है, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा 14। ये सवाल का उत्तर है, कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 227 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 227, सवाल में दिया गया है कि 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 227 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है 2 की पावर 24 है क्या, 2 की पावर 25 से शुरू हो रहा है, 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27। इन तीनों का जो सम होगा वह निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा, यानी जितना ऑप्शन में दिया गया है सारे ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ आपके सामने। ऑप्शन ए दिया गया है 6, बी दिया गया है 7, ऑप्शन सी दिया गया है 5 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 9। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन इसको पूर्णतः विभाजित करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है सवाल में। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, जब सबका बेस समान हो और पावर डिफरेंट हो तो उस दशा में सबसे मिनिमम जो पावर होता है उसको हम लोग कॉमन करते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 25, यानी इन सब में से कम कौन सी वैल्यू है, तो ये वाली सबसे कम वैल्यू है कि नहीं। तो 2 की पावर 25 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर
25 कॉमन कहने का मतलब 2 की पावर 25 से सभी को आप भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 25 को अगर आप 2 की पावर 25 से ही भाग करोगे तो कितने बार में लग जाएगा, एक बार में लग जाएगा। ठीक, अब इसको जब इससे भाग करोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1, इसको जब इससे भाग करोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2, है कि नहीं है, और ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट की वैल्यू कितना मिल रहा है, तो 2 की पावर 2 4 अब प्लस 2 अब प्लस 1, यानी कि 4 प्लस 2 6 6 1 7, यानी ये बन रहा है 2 की पावर 25 × 7, है कि नहीं है। तो बताइए ये नंबर जो है वह किस ऑप्शन से पूर्णतः विभाजित होगा। तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, है कि नहीं, यहाँ पे 7 भी है और यहाँ पे भी 7 है। तो ये नंबर जो होगा वह 7 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, ये नंबर जो होगा वह 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, और यही सवाल का उत्तर भी है। लेकिन क्या होगा, देखिए अगर आपके पास थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप उत्तर तो लगा दोगे ऑप्शन नंबर बी, लेकिन आप सोचने पर ये मजबूर हो जाओगे कि क्या ये इवन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए 6, क्या ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्या ये नंबर 6 से क्यों नहीं डिवाइड होगा, ये मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। देखिए ये नंबर जो होगा वह 6 से इसलिए डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए 6 में अगर मान लीजिए कि इस नंबर को मैं अगर 6 से डिवाइड करता हूँ तो 6 से कोई भी संख्या अगर 6 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 2 और 3 से डिवाइड होती है, तभी वो 6 से डिवाइड होती है। मतलब 6 से अगर ये संख्या डिवाइड हो रही है तो ये नंबर जो होगा वह 2 और 3 से भी डिवाइड होगा, तभी ये 6 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 की मात्रा तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे 3 की कहीं पे आपको दिख रहा है 3 का कोई फॉर्म बन सकता है नहीं। 2 की कोई भी पावर आप यहाँ पर आप ले लीजिए, किसी भी 2 की पावर कोई भी हो, अगर आप उसको 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर जो है वह 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड है तो वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, तभी वो नंबर 6 से डिवाइड हो पाएगा। तो इसीलिए हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही होगा। बाकी के दोनों ऑप्शन में तो कहीं दूर दूर तक आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 228। क्वेश्चन नंबर 228 को देखिएगा, कहा है एक 8 डिजिट का नंबर है, और ये नंबर जो है वह 9 और 5 से विभाज्य है, तो ए और बी का योग कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 228 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 228 को देखिएगा, एक 8 डिजिट का नंबर है और नंबर लिखा गया है 4432A, आगे लिखा गया है 43B। ये नंबर जो है वो 9 और 5 से डिविजिबल है। 9 और 5 से डिविजिबल कहने का मतलब ये नंबर 45 से डिवाइड हो रहा होगा, तभी ये नंबर 9 और 5 से डिविजिबल होगा, है कि नहीं है। अगर ये नंबर 9 और 5 दोनों से विभाजित है तो आपको बताना है a प्लस बी का मान कितना होगा, a और b का सम कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। और कुछ दे रखा है क्या, b की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम ऐसा करके कुछ भी दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है। सिर्फ आप बताइए a और b का नॉर्मल सम कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए कैसे इस सवाल से हम लोग निपटते हैं। एक चीज़ बताइए, अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल है, अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो 5 से कब ये डिविजिबल हो पाएगा। तो कोई भी संख्या अगर 5 से विभाजित होती है, कोई भी संख्या अगर 5 से विभाजित होती है तो उस संख्या का इकाई अंक या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, तभी वो नंबर 5 से डिवाइड हो पाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि b की वैल्यू या तो 0 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं b की वैल्यू 0 रख के ये चेक करना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं b की वैल्यू 0 रखता हूँ तो उस दशा में जब हम 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो a का मान कितना होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। चलिए b की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 मान लिया, ठीक है। हमें पता है एक और वैल्यू b की पॉसिबल है, वो 5 है। अगर हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, बाद में देख लेंगे b की वैल्यू 5 रखते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे b की वैल्यू अगर आप जब 0 रखोगे और 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तो इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 4 3 7, 2 9, 3 12, अब 12 8 20। तो यहाँ पे अंकों का योगफल बन रहा है अब 20 अब प्लस 1 वेरिएबल a अब बटा 9। चूँकि 9 से डिविजिबिलिटी रूल आप लगा रहे हो तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 कब होगा, रिमाइंडर 0 तब होगा जब a की वैल्यू आप 7 रखोगे, है कि नहीं है। जब हमने b की वैल्यू 0 रखा तो a की वैल्यू 7 मिल रहा है, तो पूछा जा रहा है इन दोनों का सम कितना होगा। तो इन दोनों का सम जो हो जाएगा वह कितना होगा, 7 होगा। और देखिए कोई ऑप्शन में दे रखा है 7, क्या ऑप्शन में
कहीं पे 7 दे रखा है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, यही सवाल का उत्तर है। आप चाहो तो यहाँ पे 0 के जगह पे 5 भी रख के चेक कर सकते हो, तब भी दोनों का सम बदलेगा नहीं, दोनों का सम जो होगा कितना आएगा, 7 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 229 की ओर। क्वेश्चन नंबर 229 को देखिएगा, कहा कि जब किसी संख्या को 14 से भाग किया जाता है तो शेषफल 9 मिलता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से भाग किया जाए तब शेषफल कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। जब किसी संख्या को 14 से भाग किया जाता है, जब किसी संख्या को n को अगर हम 14 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर अपने को सवाल में कितना दे रखा है कि जब किसी संख्या को 14 से भाग किया जाता है तो शेषफल 9 मिलता है। सवाल में कहा यदि उसी संख्या के वर्ग को, यानी इसी संख्या के वर्ग को n² को अगर मैं 14 से ही भाग करूं तब शेषफल क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए मैंने ऐसे बहुत सारे सवाल आपको सॉल्व करा रखा है कि जब भी दोनों का डिवीजर सेम हो, देखिए यहाँ पर भी डिवीजर 14 है और यहाँ पे भी डिवीजर 14 है, तो जब भी दोनों का डिवीजर सेम हो, दोनों का भाजक समान हो, तो उस दशा में फर्स्ट केस का रिमाइंडर ही हमारा n की वैल्यू होता है। यानी अपने को पता चल गया है n की वैल्यू जो होगा वह 9 होगा। अब n की वैल्यू अगर 9 है तो 9 का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो ये बन जाएगा कितना, 81। 9 का स्क्वायर 81, और 81 को जब 14 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 11 मिलेगा, क्योंकि 14 × 5 = 70 होता है और इधर 81 है तो रिमाइंडर 11 मिलेगा, और यही सवाल का उत्तर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 229 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 230 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 230, क्वेश्चन नंबर 230 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 230 को देखिए। सवाल में कहा है 2 की पावर 18 - 1 किससे विभाज्य होगा, ये आपको बताना है। 2 की पावर 18 और -1 ये निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शंस में आपके सामने लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है 11, ऑप्शन नंबर ए 11 है। ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है 17 है। ऑप्शन नंबर सी लिखा गया है 13 है, और ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है 7। ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है 7। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन इस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, ये आपको बताना है। अब देखिए सबसे पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, कैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो जरा देखिए। एक चीज़ बताइए, सबसे पहले 2 की पावर 18 -1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 18 और -1 की पावर 18, कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 की पावर कुछ भी रखो तो 1 ही होता है। अब यहाँ पर जैसे ही हमने 1 की पावर 18 रखा तो आपको दिखेगा ये फॉर्म बन रहा होगा a² - b²। पावर इवन बन रहा है तो इसको हम a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 9 - 1 इंटू 2 की पावर 9 + 1, ऐसे लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो पावर में फिर से अगर स्क्वायर करोगे तो पावर 9 दूना 18 हो जाएगा, और इधर भी पावर 9 दूना 18 हो जाएगा। तो मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से हम आंसर निकाल सकते हैं, कैसे वो देखिए। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जब भी बेस 2 आ रहा है तो 2 का बेस पावर में 10 तक आपको याद होना चाहिए। जैसे 2 की पावर 10 जो होता है वह होता है कितना, 1024 होता है, ऐसा ही होता है। 2 की पावर 10 जो होता है वह 1024 होता है, यानी 1 MB 1 GB ऐसे करके कुछ भी आप याद कर सकते हो। यानी 2 की पावर 10 जो होता है वह 1024 होता है। तो 2 की पावर 9 जो होगा वह कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा, 512 होगा। ये बात अपने को अच्छे से पता है। जैसे कि 2 की पावर 6 की वैल्यू अगर 64 है तो 2 की पावर 5 जो होगा वह इससे आधा होगा, यानी 32 होगा, है कि नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चला कि 2 की पावर 9 की वैल्यू जो है वह 512 होगा। 2 की पावर 9 की वैल्यू जो होगा वह 512 होगा। तो यहाँ पे रखोगे 512 - 1 कितना हो जाएगा, 511, गुने हो जाएगा 512 + 1 यानी कि 513 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया है 2 की पावर 18 - 1 की वैल्यू जो मिल रहा है वो ऐसा कुछ नंबर मिल रहा है। अब यहाँ आंसर के आसपास हम पहुँच सकते हैं क्या, जो ऑप्शन में डाटा दिया गया है, क्या कोई भी एक ऑप्शन है जो इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ऑप्शन नंबर डी दिखेगा कॉमन, है कि नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर डी से देखोगे तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 × 7 = 49, रिमाइंडर 2 मिलेगा, लास्ट डिजिट 1 है तो 21 बनाएगा, और 21 भी 7 से डिवाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी ये जो नंबर है वह जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन में जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी,
वो इससे एग्जैक्ट डिवाइड होगा, तो यही हमारा उत्तर होगा। यानी जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा और यही सवाल का उत्तर है। और कोई ऑप्शन पॉसिबल है जो इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर पाएगा? आप देखिए, अच्छा एक चीज़ बताइए, और कुछ ऑप्शन में दिया गया होता, कोई 3 का मल्टीपल होता, जैसे 3 9, तो भी हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे अंकों का योगफल 9 बन रहा है, तो ये 9 से भी विभाजित होगा तो 3 से भी विभाजित होगा, लेकिन 3 का कोई मल्टीपल नहीं है, तो इसीलिए एक ही आंसर पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर डी। आप 13 से डिविजिबिलिटी रूल लगा लो, 13 से भी ये नंबर नहीं डिवाइड होगा। होगा क्या? देखिए 13 चौका 52 बन जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 12, लास्ट डिजिट 1 है, तो यहाँ पर 121 13 से डिवाइड नहीं होता है। सिमिलरली अगर आप 17 से इसको डिवाइड करोगे तब भी ये 17 से भी डिवाइड नहीं होगा, फिर 11 से तो ये कट ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी 2 की पावर 18 - 1 को कौन सा नंबर इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा? 7 इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 231 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 231, क्वेश्चन नंबर 231 को देखिएगा। सवाल में कहा यदि एक संख्या को 899 से भाग किया जाता है तो शेषफल 63 मिलता है, यदि उसी संख्या को 29 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यदि किसी संख्या को n को अगर 899 से भाग किया जाए, अगर n को 899 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर अपने को सवाल में दे रखा है 63 मिलता है, शेषफल 63 मिलता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग किया जाए, यदि n को ही अगर मैं 29 से भाग कर दूं तब शेषफल कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए ऐसे सवालों में मैंने आपको कई बार बोला है कि या तो दोनों का डिवीज़र सेम होगा, या फिर यहाँ पर जो डिवीज़र होता है, यहाँ पर जो डिवीज़र होता है वह इसका एक फैक्टर होता है। तो देखिए 899 को जब 29 से भाग करोगे तो शेषफल 0 मिल जाएगा, मतलब ये 29 जो है वह इसका एक फैक्टर है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जब भी यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर जो डिवाइज़र है वह इसका एक फैक्टर है, तो उस दशा में फर्स्ट केस का रिमाइंडर ही हमारा n की वैल्यू होता है। यहाँ n का मान जो होगा वह 63 होगा, तो n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 63 रखोगे तो 63 को आप 29 से डिवाइड कर दीजिए तो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना, 5 मिल जाएगा। 29 दूना होता है 58, और यहाँ पे 63 में से 58 को माइनस करोगे तो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना, 5। और ये कहा है सवाल में कि ये जो एक नंबर है, ये नंबर 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो हमसे पूछा जा रहा है x और y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। 6 2 7 8 3 x एंड y है। ठीक है, ये नंबर जो है ना वह 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है। 8 और 5 से ये संख्याएं अगर विभाजित है तो आपको बताना है x और y का न्यूनतम मान कितना होगा, x और y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। मैंने अभी आपको कहा कि अगर कोई भी नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर का यूनिट डिजिट जो होगा वह निश्चित रूप से या तो 0 होगा या 5 होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इस नंबर का यूनिट डिजिट जो होगा, मतलब y की वैल्यू जो होगा वह या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, है कि नहीं। इतना बात अपने को पता है। अब कहा है सवाल में कि y की मतलब x और y की मिनिमम वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर मिनिमम वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है तो यहाँ से पता चला कि y की वैल्यू हम 5 नहीं ले सकते हैं, y की वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, 0 होगा। तो अगर आप y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हो तो x की मिनिमम वैल्यू में यहाँ पे क्या रखूँ कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो सके, तो आप कहोगे x की मिनिमम वैल्यू जो होगा वह 2 होगा। अगर आप 2 रखोगे तो 32 बनेगा और 32 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से y की मिनिमम वैल्यू 0 होगा और x की मिनिमम वैल्यू जो होगा वह 2 ही होगा, और यही सवाल का उत्तर है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा यहाँ पे क्या हम अगर x की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो ये नंबर ऐसा बनेगा, और ये क्या ये 8 से डिवाइड हो पाएगा, क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो पाएगा। चूँकि x और y की दोनों मिनिमम वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन में भी x की वैल्यू 0 दे ही नहीं रखा है, और वैसे भी ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। ये बन जाएगा 150/4। ठीक, फिर इसको आप डिवाइड कीजिएगा 75/2। ये 8 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 233 की ओर। क्वेश्चन नंबर 233 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 233 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 233 को देखिएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है,
और कहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, तो a और b का मान कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। यदि x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस ax माइनस b, यदि x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस ax माइनस b, ये जो एक्सप्रेशन है वो x स्क्वायर माइनस 1 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, मतलब कि रिमाइंडर 0 दे रहा है। तो आपको बताना है कि बताइए a और b की वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये नंबर अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वह इसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू जो होगा वह 0 होगा, क्योंकि इसका एक रूट है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 1। एक्स के दो वैल्यू होंगे, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। तो यहाँ पर आप क्या करो कि इस इक्वेशन में ऊपर में एक बार यानी एक्स की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस ax माइनस b में माइनस b बराबर 0, क्योंकि ये नंबर इससे एग्जैक्ट डिविजिबल है, इसका एक रूट है। ठीक है, तो आप करो क्या कि इस इक्वेशन में x बराबर एक बार आप 1 रख दो, फिर एक बार माइनस 1 रख दो, तो उस दशा में आपको मिल जाएगा दो इक्वेशन। तो वहाँ से a और b की वैल्यू हम ऑप्शन से चूज कर सकते हैं। चलिए x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, तो ये बन जाएगा 1। x की वैल्यू जब 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। ये बन जाएगा कितना, x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का a। x की वैल्यू अगर आप 1 रख रहे हो तो ये माइनस का a, और ये बन जाएगा माइनस के b बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो क्या, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b का मान जो होगा वह 3 के बराबर होगा। इन दोनों को मैंने उधर भेज दिया, तो यहाँ से a प्लस b की वैल्यू आपको मिल गया है 3। कब, जब x की वैल्यू आपने 1 रखा है। ठीक, अब जब हम x की वैल्यू माइनस 1 रखते हैं इसी इक्वेशन में, तब a और b का क्या रिलेशन मिलता है वो मैं जानना चाहता हूँ। x की वैल्यू अगर माइनस 1 रखोगे तो ये हो जाएगा -1, अब प्लस ये हो जाएगा कितना, -1 का स्क्वायर होता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, प्लस का a। ठीक, और ये माइनस का b बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला, इसको आगे मैं लिख देता हूँ। यहाँ से हमें पता चला कि a माइनस b का मान जो होगा, a माइनस b की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यही होगा, इसको आप बाहर भेजोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चला कि a माइनस b की वैल्यू जो होगा वह -1 होगा। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। आप चाहो तो या दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व भी कर सकते हो, कोई मुश्किल है नहीं, आसानी से दोनों को सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो। आप चाहो तो बहुत आसान सा है, आप दोनों को ऐड भी कर सकते हो, दोनों समीकरणों को सॉल्व भी कर सकते हो, या ऑप्शन से उठा सकते हो। देखिए ऑप्शन में कौन सी वैल्यू आपको दे रखा है, हमें पता है दोनों वैल्यू जो होगा ना वह पॉजिटिव होना चाहिए। a प्लस b की वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब दोनों वैल्यू जो होगा वह पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो सोचिए अगर मैं a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो दोनों का सम 3 बन रहा है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आप अगर 2 रख रहे हो तो देखिए दोनों का डिफरेंस -1 आ रहा है। मतलब यहाँ से a बराबर 1 होगा और b बराबर जो होगा वह 2 होगा। कब होगा, जब x इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, यानी जब x की वैल्यू प्लस -1 इस पर आप पुट करोगे तो a बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर कितना हो जाएगा, 2 होगा। और यही सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 234 की ओर। क्वेश्चन नंबर 234 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 234 को देखिए, कहा भाजक भागफल का 24 गुना है और शेषफल का 8 गुना है। यदि भागफल 18 है तो लाभांश क्या है। लाभांश मतलब होता है डिविडेंड यानी कि भाज्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 234 बहुत ही सिंपल सवाल है। आप ऑलरेडी ऐसे सवालों को सॉल्व कर चुके होंगे बचपन में, है कि नहीं है। वैसा ही कुछ सवाल है। कहा भाजक भागफल और शेषफल, भाजक फॉर डिवाइजर, भागफल फॉर क्वोशिएंट, शेषफल फॉर रिमाइंडर। कहा है सवाल में कि भाजक जो है ना वह भागफल का 24 गुना है। तो चलिए अगर भागफल 1 है तो भाजक जो होगा वह इसका 24 गुना यानी कि 24 हो जाएगा। एंड रिमाइंडर के बारे में बोला है कि शेषफल का 8 गुना है, तो शेषफल जो होगा वह 3 हो जाएगा। ठीक, तब 3 का 8 गुना होता है 24। तो यहाँ से रिमाइंडर जो होगा, डिवाइजर क्वोशिएंट और रिमाइंडर का रेशियो में मिल गया है 24:1:3। लेकिन सवाल में कहा है कि
कि अधि भागफल 18 हो, अनुपात में भागफल 1 दे रखा है, लेकिन वास्तव में अगर भागफल 18 हुआ, मतलब अनुपात 1 का मान अगर 18 हुआ तो अनुपात 3 का मान 54 हो जाएगा, और कितना इसका मान 24 का मान कितना हो जाएगा 24 गुने 18 हो जाएगा। तब आपको बताना है डिविडेंड कितनी होगी, डिविडेंड की वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो डिविडेंड हो जाएगा कितना 24 इंटू 18 प्लस कितना हो जाएगा डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि ये हो जाएगा फिर से 18, राइट, कोई दिक्कत। अब प्लस 54 आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यूनिट डिजिट से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं क्या? सबका यूनिट डिजिट तो 0 ही बन रहा है, ठीक है। 88 64 4 चौक 16 6 4 10, यूनिट डिजिट 0 ही बन रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आंसर होगा, कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 235 की ओर। क्वेश्चन नंबर 235 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 235। क्वेश्चन नंबर 235 को देखिएगा, सवाल में कहा है 8, 15, 16, 21 और 5 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या निम्न में से कौन सी होगी, ये आपको बताना है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन जो होगा वह 5 अंकों की बड़ी संख्या भी होनी चाहिए, और वो नंबर जो होना चाहिए वो 8, 15, 16, 21 और 5 से पूरी तरह से विभाजित भी होना चाहिए। तो पहले सारे ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑप्शंस क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है 92,680, 92,680। ऑप्शन बी क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 99,120, 99,120। ऑप्शन सी क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 95,760, 95,760। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 98,320, 98,320। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन जो होगा वह 5 अंकों की बड़ी संख्या भी होगी, और वो संख्या जो होनी चाहिए वो 8 से भी, 15 से भी, 16 से भी, 21 से भी और 5 से भी पूरी तरह से विभाजित भी होनी चाहिए। 8, 15, 16, 21 और 5, ठीक, इन सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित भी होनी चाहिए। तो मैंने आपको कहा था ऐसे सवालों में ना सबसे पहले आप ये देखिए कि ऑप्शन में हमसे पूछा जा रहा है 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो आप ढूंढिए 5 ऑप्शन में कौन सा एक ऑप्शन है जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिएगा ये 99,120 है कि नहीं, बाकी के सारे ऑप्शन इससे कम ही है। तो सबसे पहले मैं इसी पे चेक करना चाहता हूँ, है कि नहीं है, कि ये नंबर जो है वो इन सारे नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। एक बात तो पक्का है, अगर ये 0 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, एक बात तो पक्का है। फिर ये लास्ट डिजिट 120 है तो ये 8 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अंकों का योगफल जो है वह 3 से विभाजित हो रहा है, 9 दूना 18, 2 20, 1 21, तो ये नंबर जो होगा वह 3 से भी डिवाइड होगा, ये बात अपने को पता चल गया, ठीक है। अब अगर ये नंबर अगर 7 से डिवाइड हुआ, अच्छा 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? 7 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 120 में से 99 को माइनस करोगे तो बनेगा 21, और 21 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर जो है वह 7 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अच्छा 16 से विभाजित होने के लिए लास्ट 4 डिजिट जो होना चाहिए वो 16 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए इसको ये 91,120 16 से भी विभाजित है, तो यही नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी 8, 15, 16, 21, 5 से विभाजित होने वाली वो 99,120 होगी। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है ऑप्शन, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 236, क्वेश्चन नंबर 236 की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल में कहा है एक नंबर लिखा गया है जो 11 से विभाज्य है, तो आपको बताना है k + m का मैक्सिमम मान कितना होगा। 54k3m, 54k3m, 54k3m 82, ये नंबर जो है वह 11 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। तो आपको बताना है k + m की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, k + m की मैक्स वैल्यू कितनी होगी। मैक्स वैल्यू कहने का मतलब k की भी मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है और m की भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और तब ये नंबर 11 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो बताइए k + m का मैक्सिमम मान कितना होगा, अधिकतम मान कितना होगा। चलिए इसमें 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, और कुछ दे रखा है, कोई रिलेशन वगैरह कुछ भी नहीं रिलेशन है। चलिए ये हो जाएगा 2 + m + k + 5, ये कितना बन रहा है
2 5 7, यानी ये बन रहा है k प्लस m प्लस 7। ठीक, अब इन सारे नंबर को ऐड कीजिए, 8 3 11, 11 4 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सब जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए 15 में से 7 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस k प्लस m। ठीक, ये नंबर जो होगा वह 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो k प्लस m की वैल्यू क्या क्या हो सकता है ये आप बताइए। एक तो k प्लस m का मान जो होगा वह 8 रखना होगा आपको, क्योंकि अगर कोई भी नंबर 11 से डिवाइड है तो अल्टरनेट डिजिट का सम और अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस जो होना चाहिए या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, तब वो नंबर जो होता है वह 11 से डिवाइड होगा। मतलब इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी ये नंबर 11 से डिवाइड होता है। तो यहाँ से हमें एक वैल्यू पता चला कि k प्लस m की वैल्यू जो होगा वह 8 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। लेकिन एक और वैल्यू, चूंकि मैक्सिमम वैल्यू हमसे k प्लस m की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो k प्लस m का मान जो होगा वह 19 भी हो जाएगा। 19 में से 8 घटाओगे तब भी 11 का मल्टीपल मिलेगा। तो k प्लस m की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वह कितनी होगी, k प्लस m की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वह 19 होगी। और यही इस सवाल का उत्तर भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 236 का आंसर क्या है? अच्छा, कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा है ना, कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा है। क्या मैंने कहीं पे गलती किया है क्या? चेक कर लीजिए। 2 प्लस m प्लस k प्लस 5, यानी k प्लस m प्लस 7। ठीक है, 8 3 11 4 15, सब कुछ तो ठीक ही है। इसकी मिनिमम वैल्यू 8 होगा और मैक्सिमम वैल्यू तो 19 ही होगा, यही होगा। नंबर 237 को देखिए, कहा है कि 2 की पावर 24 माइनस 1 को अगर 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, 0 ही होगा, है कि नहीं। देखिए, कहा है कि 2 की पावर 24 माइनस 1 को अगर आप 7 से डिवाइड करना चाहते हो तब शेषफल कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले मैं इस 2 को 8 के आसपास लेके जाना चाहता हूँ, मतलब 7 के आसपास लेके जाना चाहता हूँ। 8 तो हम बना ही सकते हैं। 2 की पावर 24 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 होल टू द ब्रैकेट की पावर 8, अब -1 तो -1। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ पे 8 बनेगा और जब आप 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आपको मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर जब 8 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, और 1 के पावर में कुछ भी हो तो 1 ही होता है। तो यहाँ से जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा नंबर 8 की पावर 8 -1। ठीक, अब इसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, शेषफल 1 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 1 की पावर 8 -1। अब फिर इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 की पावर में कुछ भी हो, पॉजिटिव पावर है तो ये 1 ही देगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। और यही सवाल का उत्तर होगा। मतलब ये जो होगा 2 की पावर 24 -1 को 7 जो है वह एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, शेषफल हमारा 0 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 235 की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 237, क्वेश्चन नंबर 238 देखिएगा। कहा 5 अंकों वाली एक संख्या 3 7 11 से विभाज्य है तो 6 + 5y की वैल्यू कितनी होगी। ऐसे हजारों सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया है कि नहीं, जहाँ पे नंबर 3 7 11 से विभाजित होती है। नंबर दिया गया है 6 7 2 x एंड y। अगर ये नंबर 3 7 और 11 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर जो होगा वह 231 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 231 जो है वह इन तीनों प्राइम नंबर का एलसीएम है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 231 मिलेगा। अब ये नंबर जो है, ये नंबर जो भी होगा वह 231 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा। अगर ये नंबर 3 7 11 से विभाजित हो रही है तो ये नंबर जो होगा वह 231 से भी विभाजित होगी। तो ये संख्या जो होगी 5 अंकों वाली संख्या वह 231 के मल्टीपल के फॉर्म में ही होगी। ऐसे सवालों के सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड था वो मैंने आपको कहा था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक्स वाई की जो दो वैल्यू होती है उसको आप मैक्सिमम रखिए, हमेशा 9 आप रख लीजिए, यानी कि 67,299। अगर ये नंबर 231 से डिविजिबल हुआ तो x की वैल्यू भी 9 और y की वैल्यू भी 9 मिल जाएगा। लेकिन अगर ये नंबर इससे डिविजिबल नहीं हुआ तो जो रिमाइंडर मिलेगा उसको 99 में से हम लोग माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा एक्स वाई की एग्जैक्ट वैल्यू होगा। तो उसको आप यहाँ पे रखोगे तो वो नंबर 231 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, है कि नहीं। मैंने आपको प्रोसेस तरीका सब कुछ बता रखा है।
है कि नहीं है। तो यहाँ से आप यहाँ पर 99 रखोगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा 67299, यानी ये नंबर जो होगा 5 अंकों की जो संख्या होगी वह अधिकतम इस प्रकार से ही हो सकती है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब इसको आप अगर ये नंबर 231 से डिविजिबल हुआ तो इसको आप 231 से जब आप भाग करोगे तो शेषफल 0 आना चाहिए, है कि नहीं है। तो उस दशा में एक्स वाई की वैल्यू 99 होगा। लेकिन अगर शेषफल कुछ मिल गया, मतलब ये 231 से विभाजित नहीं हुआ, तो जो शेषफल मिलेगा उसको 99 में से माइनस करके यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, जो डिफरेंस होगा उसको यहाँ पे रखेंगे तो वही हमारा एक्स वाई की वैल्यू होगा। तो चलिए आप इसको लगा दीजिए। कितने बार में लगाओगे? 3 बार में लगेगा क्या? 693 हो जाएगा? नहीं लगेगा, ठीक है। 2 बार में लगा दीजिए। 2 बार में लगाओगे तो 462, 2 में से 2 0 हो जाएगा, 17 में से 7 में से 6 घटेगा 1 हो जाएगा, 6 में से 4 घटेगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 है तो 9 को आप रख दीजिए, ठीक है। 9 बार में आप लगा दीजिए इसको, 9 बार में लग जाएगा। 9 1 में 9 होता है, ठीक है। 9 3 27 के साथ बाकी 2, 9 दूना 18, 18 2 होता है कितना? 20, ठीक है। 2079 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 टाइम्स में हम लोगों ने गया है तो हमें मिला है 2079, यही मिला है। अब 9 में से 9 को माइनस करोगे 0, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वह 3 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 0 0 हो जाएगा, ये ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या मिल रहा है एक चीज़ बताइए, इधर अपने को क्या मिलेगा? इधर क्या मिलेगा ये आप हमें बताइए, इधर क्या मिलेगा? लास्ट डिजिट 9 है तो 9 आप फिर से रख दीजिए। कितने बार में लगेगा? 309 है। अगर मैं 2 बार में लगाता हूँ तो 462 हो जाएगा, तो 1 बार में ही लगाना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 231। तो यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा 9 - 1 8 हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर जो मिलेगा वह होगा 9 में से 1 घटाओगे तो 8 हो जाएगा, 10 में से 3 घटाओगे तो 7 मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो शेषफल जो मिल गया है, रिमाइंडर जो मिल रहा है वह 78 मिल रहा है। मतलब ये जो 67,299 आपने रखा है ये 231 से तो निश्चित डिवाइड नहीं हो रहा है। शेषफल मिल रहा है 78। तो मैंने अभी आपको कहा कि शेषफल 78 अगर मिल गया है और आप चाहते हो ये नंबर 231 से डिवाइड हो सके, तो मैंने आपको कहा था कि 99 में से जो नंबर आपको मिला है उसको 99 में से आपको माइनस करना है। 99 में से माइनस करोगे 78 को तो ये एक्स वाई की वैल्यू आपको मिलता है। एक्स वाई का मान होगा 99 में से जो रिमाइंडर आपको मिला है उसको आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना? 9 में से 8 घटेगा 1, 9 में से 7 घटेगा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा? 21 होगा। जब यहाँ पे एक्स वाई के जगह पर हम लोग 2 और 1 रख देंगे तो ये नंबर जो होगा वह किससे डिवाइड हो जाएगा? 231 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला x की वैल्यू जो होगा वह 2 होगा और y की वैल्यू जो होगा वह 1 होगा। x बराबर 2 होगा तो y बराबर जो होगा वह 1 होगा। तो आपसे पूछा क्या? हमसे पूछा जा रहा है 6 + 5y, 6x + 5y कितना होगा? x की वैल्यू आप 2 रखोगे तो 6 दूना 12, y की वैल्यू 1 रखोगे तो 12 + 5 कितना हो जाएगा? 17। और यही तुम्हारा तो उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ये नंबर जो है 489x637, 489x6378, x6378 एंड y। ये नंबर जो है ना वह 72 से डिविजिबल है। ये नंबर जो है वह 72 से डिविजिबल है और ये 9 अंकों की संख्या है। तो ये अगर 72 से डिविजिबल है तो ये 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। हमसे पूछा जा रहा है √8x + 6y की वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल सवाल है, देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप y की वैल्यू निकालो। अब बताइए y की वैल्यू क्या होगा? अच्छा, रिमाइंडर यहाँ पे 6 मिल रहा है तो y की वैल्यू जो होगा वह 4 होगा, तभी ये नंबर 8 से डिवाइड हो पाएगा, है कि नहीं। 78 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 9 बाद रिमाइंडर 6 मिल जाएगा। तो 6 का मल्टीपल कोई भी जो 8 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब कि आप मेरी बात को समझिए, कोई भी नंबर जो 8 के टेबल में हो और उसके यहाँ पर 10th डिजिट जो है वह 6 है तो वो नंबर 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके लिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 4 होगा, तभी वो नंबर 8 से डिवाइड हो पाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल गया कितना? 4। y की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल गया 4 है। अब y की वैल्यू 4 रख के 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर x क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगा। अच्छा, एक्स वाई की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम नहीं ना बोला है, नॉर्मल वैल्यू बोला है, ठीक है। तो 8 4 12 7 19,
3 21 6 27 9 36 8 44 44 4 48। यहाँ पे अंकों का योगफल जो बन रहा है वो बन रहा है 48 अब प्लस x। अब ये संख्या अगर 9 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 रखने के लिए x की वैल्यू कम से कम तो 6 रखना होगा, तभी 48 अब प्लस 6 54 बनेगा और 54 9 से डिवाइड हो पाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू 4 होगा तो x की वैल्यू जो होगा वह 6 होगा, तब ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी होगा, तो ये 72 से भी डिवाइड हो पाएगा। तो चलिए x y की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x की वैल्यू अगर 6 रखोगे तो 8 छक 48, ठीक 8 छक 48। y की वैल्यू अगर आप 4 रखोगे तो ये होगा 24, राइट। यहाँ पे बन जाएगा कितना 48 अब प्लस 24। कोई गलती तो नहीं है हुआ है ना, हाँ, क्योंकि जो नंबर दिया गया है रूट अंडर 489x 63784 6378 y, ठीक है। y की वैल्यू हमने 4 निकाला है, ठीक है, यही तो होगा। x की वैल्यू 6 हो जाएगा। 48 6 कितना होता है 54 ही होता है ना, 54 9 से डिवाइड भी होता है, ठीक है, 9 छक 54 होता है। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 रखोगे तो 8 छक 48 होता है। y की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 48 अब प्लस 24 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 8 4 12 का 2 बाकी 7 यानी कि 72 बन जाएगा, ये 72 बन जाएगा। लेकिन ये तो रूट में बन रहा है ना, तो इसकी वैल्यू तो आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, हैं? ऑप्शन में कोई वैल्यू दिख रहा है क्या? नहीं। क्या पूछा जा रहा है, कम से कम वैल्यू भी नहीं दे रखा है कि मतलब लगभग में मान भी नहीं पूछा जा रहा है कि हम ऑप्शन नंबर डी लगा दें। सोचिए क्या होगा, कहीं पर तो हमने गड़बड़ी किया है क्या? अगर ये 72 से विभाज्य है, 9 अंकों की संख्या 3 3 6 3 9 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या सही से निकाला है, देखिए 8 4 12 12 7 कितना होता है 19, 19 और 3 होता है 22, हमने 21 जोड़ लिया था। 19 3 22, 22 6 28, 28 और 9 कितना होता है 37, ये 9 नहीं है ना, 28 9 होता है 37, 37 और 8 हो जाते हैं कितना 45, 45 4 49, ये होता है 49, ये हो जाएगा 49। तो x की वैल्यू जो होगा वह 5 होगा, है कि नहीं है। यहाँ पे x की वैल्यू आप 5 रख दिए तब आप आंसर निकालिए। तो 8 5 40 और 40 24 कितना होगा 64, है कि नहीं है। तो यहाँ ये नंबर जो होगा वो हो जाएगा 8 5 40 अब प्लस 24 यानी कि रूट अंडर 64 और इसका मान होता है 8 और ये इस सवाल का उत्तर होगा, यानी हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 240 की ओर। क्वेश्चन नंबर 240 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 240 को सवाल में कहा है कि एक नंबर लिखा गया है जो 6 से डिविजिबल है, तो m के सभी संभावित मानों का योगफल कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 240, क्वेश्चन नंबर 240, ये नंबर लिखा गया है 87m, 87m, आगे क्या लिखा गया है 620, आगे लिखा गया है 3m। अब ये नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, तभी ये 6 से डिवाइड हो पाएगा। तो m के सभी संभावित मानों का योगफल कितना होगा। m के सभी मानों का, m के जितने भी वैल्यू पॉसिबल है उन सब का सम कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। अच्छा, ये नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो ये पक्का है कि m की जो भी वैल्यू होगा वह एक इवन नंबर होगा, ठीक है। तो m की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो ये बताइए। m की वैल्यू हम रख सकते हैं 0 2 4 6 एंड 8 रख सकते हैं, इतना ही हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये सब वैल्यू यहाँ पे जब आप रखोगे तो अंकों का योगफल जो होना चाहिए वो 3 से भी विभाजित होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना है क्योंकि ये 6 से विभाज्य होने वाली संख्या है। तो चलिए अगर मैं m की वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूँ, m की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो ये बन जाएगा 6 3 2 5 5 6 11 11 और 7 18 18 8 कितना होता है 26 हो जाता है, मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो m की वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ठीक है। m की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 5 5 2 7 7 6 13 13 और 2 15 15 और 7 कितने होते हैं 22 22 और 8 हो जाएगा कितना
22 और 8 हो जाएगा 30, मतलब कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक m की वैल्यू अपने को मिल गया है 2। अब आगे अगर m की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m की वैल्यू अगर मैं 4 रखूँ तो 4 3 7, 2 9, 9 और 6 15, 15 4 19, 19, अगर मैं m की वैल्यू यहाँ पे 4 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 4 3 7 2, 9 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26, 26 और 8 कितने होते हैं, 26 और 8 हो जाएगा कितना, 34। और ये नंबर जो होगा वह 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो m की वैल्यू 4 नहीं हो सकता। 6 रखोगे तो 6 3 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 और 6 होते हैं कितना, 23, 23 और 7 30, 30 8 38, ये भी नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं m की वैल्यू एक बार 8 रखता हूँ तो 8 3 11 2 34, 34 और 8 हो जाएगा कितना, 42, मतलब ये अंकों का योगफल 3 से डिवाइड हो रहा है। तो एक m की वैल्यू 8 भी पॉसिबल है। तो ये पूछा जा रहा था कि जितनी भी वैल्यू m की पॉसिबल हो सकती है उन सब का योग कितना होगा, तो 10 होगा। और कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे में कहा है एक नंबर है 6, तो k का सबसे बड़ा मान क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, k की वैल्यू सबसे, नंबर लिखा गया है 3 4 3 4 k 5 6, k 5 6 और k है, ठीक है, लास्ट डिजिट k है। और ये नंबर 6 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 और 2 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अपने को पता है k का मान जो है वह इवन होना चाहिए। तो k की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है, k का मैक्स वैल्यू क्या होगा। अब सोचिए k की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है, हमें पता है k का मान जो है, k जो है वह एक इवन नंबर है, तो क्या k की वैल्यू 8 हो सकता है। अगर मैं k की वैल्यू 8 रखता हूँ तो ये नंबर 3 से डिवाइड भी होना चाहिए, तभी ये नंबर 6 से डिवाइड हो पाएगा। चलिए 8 रखते हैं तो 8 6 14, 14 4 18, 1 19, 19 और 8 27, 27 4 31, 31 3 34 हो जाएगा, मतलब x k की वैल्यू 8 नहीं होगा। चलिए 6 रखते हैं तो 6 6 12 5 17, 17 और 6 हो जाएगा 23, 23 और 4 27, 27 3 30 हो जा रहा है। तो k की मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वह 6 ही होगा। अगर k की वैल्यू अगर आप 6 रख देते हो तो ये नंबर जो होगा वह 6 से डिवाइड भी होगा और k की मैक्सिमम वैल्यू भी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 242 की ओर। क्वेश्चन नंबर 242 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 242 को देखिए, कहा दो संख्याओं का अनुपात 9:7 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के एक सात में से 56 अधिक है तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। दो संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 9:7 है। अब जो बड़ी संख्या होगा, ये जो बड़ी संख्या होगा वह इस छोटी संख्या के 1/7 में, क्या कहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 में से 56 अधिक है। ये बड़ी जो संख्या है वह छोटी संख्या के 1/7 से कितना अधिक है, 56 अधिक है, ऐसा सवाल में दे रखा है। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कीजिए तो यहाँ से आपको मिलेगा 9 - 1 यानी कि 8। अगर 8 यूनिट की वैल्यू अगर 56 है तो 1 यूनिट की वैल्यू जो होगा वह 7 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, हमसे पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो दोनों संख्याओं का योगफल अनुपात में 16 है, तो 1 की वैल्यू 7 है तो 16 की वैल्यू 112 होगा। कुछ था ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। कुछ नंबर सिस्टम में रेशियो का सवाल दिया गया है। कहा है दो संख्याओं का अनुपात 8:13 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 297 है तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। रेशियो का सवाल यहाँ पे नंबर सिस्टम में दिया गया है। दो संख्याओं का अनुपात है, मान लीजिए ये पहली संख्या है और ये हमारी दूसरी संख्या है और दोनों संख्याओं का अनुपात 8:13 है। तो मैंने मान लिया पहली संख्या अगर 8x होगा तो दूसरी संख्या जो होगा वह 13x होगा। कहा इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 297 होगा। तो यहाँ से इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, इसका स्क्वायर जो होगा वह हो जाएगा 64x² और इसका स्क्वायर जो होगा वह 169x² होगा। तो दोनों को आप जब जोड़ोगे तो 9 4 13, 9 4 13 के 3 बाकी 1 हो जाएगा। 16 और 6 कितना होता है, 16 और 6 होता है 22, 22 और 22 आप प्लस 1 हो जाएगा कितना, 23, 23x²। इसका मान अपने को सवाल में दे रखा है 297 है, 297 है। ठीक है, तो बताइए x की वैल्यू सबसे पहले यहाँ से आपको पता करना है, फिर दोनों का सम पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। x² का मान जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 297 अब बट्टे 233 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना।
अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x का मान जो भी होगा उसको आप यहाँ पे रख दीजिए, तो फिर दोनों का सम आपको आसानी से पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 245 की ओर। आप इसको डिवाइड कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसान सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 245। कहा जब एक धनात्मक पूर्णांक n को 12 से भाग किया जाता है तो शेषफल 5 मिलता है। यदि 8n² + 7 को 12 से ही भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 245, क्वेश्चन नंबर 245 की ओर हम लोग चलते हैं। कहा जब n को अगर 12 से भाग किया जाए ना तो रिमाइंडर आपको मिल जाता है कितना, 5, रिमाइंडर 5 मिल जाता है। अब कहा जब उसी संख्या को जब 8n² + 7 को, जब 8n² + 7 को अगर 12 से ही भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा, ये आपको पता करना है। मैंने चीख कर कई बार बोला है ऐसे सवालों में कि जब भी दोनों का डिवीज़र सेम हो, या यहाँ पर जो डिवीज़र होता है वह ये वाला डिवीज़र इसका एक अगर फैक्टर हुआ तो उस दशा में फर्स्ट केस का जो रिमाइंडर होता है वही हमारा n की वैल्यू होता है। तो n की वैल्यू चुपचाप यहाँ पे 5 आप पुट कर दोगे तो यहाँ पे 25 8 कितना होता है, 200 होता है। 200 + 7 यानी कि कितना हो जाएगा, 207। अब 207 को आप 12 से भाग करके रिमाइंडर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। 12 एकम 12 आपको मिल जाएगा, शेष रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 8, ठीक, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 8, 7 है, फिर बरसती 84 यानी कि शेषफल कितना मिल जाएगा, 3। यही होगा ना। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 245 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 246 की ओर, 246 की ओर हम लोग चलते हैं। क्या दिया गया सवाल में, कहा है कि 71 की पावर 83, यहाँ पे देखिएगा 71 की पावर 83 अब प्लस 73 की पावर 83 है, 73 की पावर 83 है। अगर मैं इसको 36 से भाग करूं तब शेषफल कितना होगा, ये आपको बताना है। मैंने कई बार बोला है और ऐसे सवाल आज की सेशन में आया भी था कि जब भी दोनों बेस का पावर समान हो तो उस दशा में हम फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं ऐसे सवालों को सॉल्व करने में। तो यहाँ हमें पता है कि ये सवाल जो है वह x की पावर n + y की पावर n है और n एक ओड नंबर है। n अगर ओड नंबर है तो ये नंबर जो होगा 71 की पावर 83 + 73 की पावर 83, ये जो होगा वह x + y से निश्चित रूप से विभाजित होगा, जहां x की वैल्यू जो होगा वह 71 होगा और y की वैल्यू जो होगा वह 73 हो जाएगा। तो ये नंबर जो होगा वह इन दोनों के सम से निश्चित तौर पर विभाजित होगा, है कि नहीं है। तो ये संख्या जो होगा 71 की पावर 83 अब प्लस 73 की पावर 83 जो होगा वह इन दोनों संख्याओं के योगफल से निश्चित रूप से विभाजित होगा। तो दोनों को आप जोड़ोगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 7 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी 144 होगा। मतलब 71 की पावर 83 अब प्लस 73 की पावर 83 को 144 से भाग करोगे तो शेषफल क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये थ्योरम है कि अगर इस तरह से सवाल हो x की पावर n + y की पावर n और n एक ओड नंबर हो तो ये संख्याएं जो होती है वह x + y से पूर्णतः विभाजित होता है, शेषफल 0 मिलता है। तो यहाँ पर यही थ्योरम हमने अप्लाई किया है कि अगर n यानी पावर हमारा ओड नंबर है तो ये संख्याएं जो होगी वह इन दोनों संख्याओं के बेस के योगफल से निश्चित तौर पर विभाजित होगी। तो अगर ये संख्या बेस से विभाजित हो रही है तो मतलब इस 144 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो हमसे पूछा जा रहा है जब इसी संख्या को 36 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना होगा। 44 से भाग करने पर शेषफल 0 आ रहा है, तो 36 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना होगा। तो आप हमें ये बताइए, अगर कोई भी संख्या 144 से विभाजित होती है तो वो संख्या जो होगा वह 144 के सारे फैक्टर से डिवाइड होगा। तो 144 का एक फैक्टर ही है 36, 36 को 4 से गुना करोगे 144 मिल जाएगा। तो अगर 144 से भाग करने पर शेषफल 0 मिल रहा है तो 36 से भी भाग करने पर शेषफल 0 ही मिलेगा। तो यही तो हमारा उत्तर होगा। यानी जब हम 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर 83 को 36 से भाग करेंगे तो शेषफल हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और ये तो इस सवाल का उत्तर होगा, है कि नहीं है। बहुत ही आसान सवाल है, मैंने कई बार आपको प्रूव करके भी बताया है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 247 की ओर। क्वेश्चन नंबर 247 को देखिएगा। कहा है कि एक नंबर है जो 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है, तो आपको बताना है ए और बी का सबसे छोटा मान क्या होगा। ए और बी का सबसे छोटा मान क्या होगा। आप सोचिए, यहीं से सवाल में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 247।
क्वेश्चन नंबर 247 दिया गया है, एक कितनी संख्याओं है, कितने अंकों की संख्या है, ये नहीं लिखा गया है। नंबर लिखा गया है 645 645A 645A 287 2879, ठीक है, 2879 B एंड 8। ये नंबर जो है वह 8 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है, मतलब कि ये नंबर जो होगा वह 72 से भी डिवाइड होगा। हमें बताना है कि A और B की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। सोचिए ज़रा, B की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। कोई भी नंबर 8 से डिवाइड है तो उसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होता है। तो अगर B की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो क्या ये 8 से डिवाइड हो पाएगा? आप कहोगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 908 बन जाएगा। 88 होता है 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल, ठीक है। 88 जो होता है वह 8 से डिवाइड होता है, ठीक। अगर आप 0 रखोगे तो शेषफल 2 मिलेगा और वहाँ पे 8 है तो नहीं बनेगा, 28 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं 1 रखूँ तो 3 8 तब भी नहीं बनेगा। लेकिन V की वैल्यू अगर मैं 4 रख देता हूँ तो ये 48 बना देगा, है कि नहीं है। और ये नंबर जो होगा वह 8 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो B की वैल्यू जो होगा वह कितना, अच्छा B की वैल्यू 2 रखने पर, V की वैल्यू 2 रखने पर ये नंबर जो होगा वह 8 से डिवाइड होगा, क्योंकि B की मिनिमम वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, A और B की मिनिमम वैल्यू। तो अगर B की जगह पर आप 2 रख दोगे तो ये बन जाएगा 928। अब ये नंबर 8 से डिविजिबल है, कैसे वो देखिए, हमें पता है ये 92 है। 8 से इसको डिवाइड करोगे तो शेषफल 4 मिलेगा, क्योंकि 88 8 से डिविजिबल है। तो लास्ट डिजिट 8 है तो 48 8 से डिविजिबल होता है। तो B की मिनिमम वैल्यू हमें मिल गया है कितना, 2। देखिए क्या यहीं से हम ऑप्शन से उठा सकते हैं B की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे दे रखा है। कोई एक ऑप्शन है जहाँ पे B की मिनिमम वैल्यू 2 दे रखा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर D। तो यही हमारा उत्तर होगा, यानी A की मिनिमम वैल्यू जो होगा वह दिया गया है 3 है और B की मिनिमम वैल्यू जो होगा वह 2 होगा। ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 248 की ओर। 248 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है और उनके घनों का योगफल जो है वह 4,07,000 है, ऐसा ही है ना। 4,07,000 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 248, कितना आसान सवाल है। कहा है दो संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं का अनुपात अपने को सवाल में दे रखा है 4:7 के रेशियो में है। तो मैं मान लेता हूँ पहली संख्या 4x होगी तो दूसरी संख्या जो होगी वह 7x होगी, है कि नहीं है। अब इन्हीं दोनों संख्याओं के क्यूब का सम, इनके घनों का योगफल जो है वह 4,07,000 है। तो यहाँ से दोनों के क्यूब का सम निकाल लीजिए। तो ये हो जाए, इसका क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 64x की क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 243x की क्यूब, ऐसे ही होगा। अब दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 4 3 7, ठीक, 6 4 10 के 0, 2 1 3 मिल जाएगा, ऐसा कुछ मिलेगा। 4 3 7, ठीक है, 6 4 10 के 0, बाकी 1 मिल जाएगा और 2 1 3 मिल जाएगा, ठीक है। ये मिल रहा है, कुछ गड़बड़ ठीक तो है, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। ये बन जाएगा कितना, 4x की क्यूब, ये हो जाएगा x की क्यूब। अब इसी का मान आपने को सवाल में दे रखा है 4,07,000 के बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ से आप x की क्यूब, x की वैल्यू निकाल लीजिए। अच्छा यही डाटा है ना, 4 और 7, ठीक है। 7 का करोगे क्यूब तो 243 नहीं होता है, 343 होता है, ध्यान रखना है, 343 होता है, क्योंकि ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहा था ना, इसलिए। अब 343 को 64 के साथ जोड़ोगे तो ये 407 बन जाएगा। तो ये डाटा आपको दिख रहा होगा 1000 बार में ये कट रहा है। तो x क्यूब की वैल्यू अगर 1000 है तो x का मान यहाँ से हमें पता चल गया है 10 है, तो ये वैल्यू जो होगा वह 40 होगा और ये वैल्यू 70 होगा। बड़ी संख्या हमसे पूछा जा रहा है तो बड़ी संख्या 70, छोटी संख्या पूछता तो उत्तर होता 40। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 249 के ओर। क्वेश्चन नंबर 249 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 249 को देखिएगा। सवाल में कहा है, एक नंबर है, फिर से फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड सवाल है। कहा 31 की पावर 47 है, 31 की पावर 47 है, अब प्लस क्या दे रखा है, प्लस 43 की पावर 47 को, 43 की पावर 47 को अगर 37 से भाग किया जाए, अगर 37 से भाग किया जाए
तब शेषफल कितना होगा ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था, बस ये फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड है। बस आपको ऐसे सवालों में ये देखना है कि क्या दोनों के बेस का पावर अगर समान हो रहा है, अगर दोनोों के बेस का पावर समान है और बीच में प्लस है और पावर ओड नंबर है, पावर अगर ओड नंबर है तो बस दोनों के बेस को आप ऐड कर दीजिए। 71 31 अब प्लस 43 होता है कितना, 74। अब ये देखिए कि 74 जो है वो क्या नीचे वाली संख्या से पूरा पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो अगर ये नंबर इसको 37 से भाग करोगे तो शेषफल देखिए कितना आ रहा है, 37 दूना 74 होता है, तो शेषफल 0 आ रहा है और यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी जब 31 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47 को अगर हम 37 से भाग करेंगे तो शेषफल जो होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर शेषफल 0 नहीं भी आता तो जो आता शेषफल वही हमारा उत्तर हो जाता है कि नहीं। तो ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 250 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 250 में कहा है कि के की उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा जिनके लिए एक 7 अंकों वाली संख्या इत्या जो है वह 3 से विभाज्य है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। यानी कि के की सारी वैल्यू आप पता कीजिए जिससे ये नंबर 3 से डिवाइड हो सके और फिर सबको आप ऐड कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 251 की ओर। देखिए कहा एक नंबर लिखा गया है जो 8 और 11 से डिविजिबल है, तो ए और बी के सबसे छोटे मान के लिए ए और बी का सबसे छोटा मान, ए और बी की सबसे लीस्ट वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बताइए क्या क्या हो सकता है। अगर ये 8 से डिवाइड है तो बताइए बी की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है। अच्छा देखिए सारे ऑप्शन में बी के अलग अलग मान दे रखे हैं, तो अगर मैं बी की वैल्यू पता कर लेता हूं तो जो भी ऑप्शन मिलेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए बी की लिस्ट वैल्यू हमें निकालनी है जिससे ये नंबर 8 से डिवाइड हो सके। अगर मैं बी की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। होगा क्या, ये बन जाएगा कितना, लास्ट डिजिट 2 है, लास्ट डिजिट जो है वो फिक्स है 2 है, तो 8 के टेबल में 32 बनता है जिसका लास्ट डिजिट जो होता है वह 2 होता है और वो नंबर 8 से डिवाइड भी होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे b की वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, आप कहोगे b की वैल्यू अगर आप 3 रखते हो तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है और b की लिस्ट वैल्यू भी हमसे पूछा जा रहा है, तो b की वैल्यू जो होगा वह 3 ही होगा, है कि नहीं। b की लिस्ट वैल्यू जो होगा वह 3 होगा। 0 रखने पर ये नंबर 8 से डिवाइड ही नहीं होगा। 1 रखोगे तो 12 होगा, 2 रखोगे तो 22 होगा, तो b की वैल्यू जो होगा वह 3 रखोगे तो ये नंबर 8 से डिवाइड भी होगा और हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी बी की मिनिमम वैल्यू जो होगा वह 3 होगा और ए की मिनिमम वैल्यू जो होगा वह 5 होगा, जिससे ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 252 की ओर चलते हैं। कहा एक 11 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाज्य है, जहाँ एक्स और वाई जो है वो डिस्टिंक्ट नंबर है, मतलब अलग अलग संख्या है, तो रूट अंडर एक्स वाई का मान कितना होगा। ये वैल्यू भी ये सवाल भी आपको खुद से सवाल सॉल्व करना है। बहुत सारे सवाल इस तरह के हम लोगों ने सॉल्व किया है। सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी रूल आप लगाइए, फिर 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, वहाँ से इस तरह के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। कोई x6 ये नंबर 72 से डिविजिबल है, तो ये 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। सोचिए x की वैल्यू हम और y की वैल्यू हमें पता करना है, जहाँ पे x का मान जो होगा वह y के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए सोचिए x की वैल्यू क्या होगा कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो सके। सोचिए x की वैल्यू 0 हो सकता है क्या, नहीं होगा। 0 रखोगे तो रिमाइंडर 2 मिल जाएगा, लास्ट डिजिट 6 है, तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 3 रख देता हूँ तो रिमाइंडर 5 मिलेगा, लास्ट डिजिट 6 है, तो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें पता चला है, x की वैल्यू जो होगा वह 3 ही होगा। 3 रखोगे x की वैल्यू तो ये नंबर बनेगा 536 और ये 8 से डिविजिबल है। देखिए ये इसको आप 8 से डिवाइड करोगे तो 53 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 छक 48, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 5, लास्ट डिजिट 6 है, तो 56 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें मिल गया है 3। अब x की वैल्यू यहाँ पे 3 मिला। अच्छा एक वैल्यू और पॉसिबल होगा x का, वो क्या होगा वो बताइए। 56 और 16 होते हैं जिसका यूनिट डिजिट 6 होता है और वो नंबर 8 से डिविजिबल भी होता है। तो अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं 7 रख दूं तो कोई दिक्कत है क्या। x की वैल्यू अगर आप 7 रखोगे तो आपको एक और वैल्यू मिल जाएगा जो 8 से डिविजिबल होगा, तो ये बनेगा 576, 8 सती 56, 8 दूना 16, तो x की एक वैल्यू जो होगा वह 7 भी होगा। ठीक है, 2 वैल्यू हमें पता चल गया है। तो चलिए चूँकि हमने 2 वैल्यू इसलिए निकाला है क्योंकि कहा है x का मान y के बराबर नहीं होगा। x की वैल्यू जो होगा वह y के बराबर नहीं हो सका है। x की वैल्यू y के बराबर नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू हमने अगर 3 निकाला है
3 को ढूंढना बहुत आसान है। तो हो सकता है कहीं y की x की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 3 रखूँ और y की 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाऊँ तो हो सकता है y की वैल्यू भी 3 आ जाए। तो इसलिए मैंने x की वैल्यू पहले से निकाल रखी है 7। चलिए x की वैल्यू यहाँ पर मैं 3 रखता हूँ। तो अब इसमें 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाइए तो ये हो जाएगा 6 3 9 9 5 होता है 14, 14 और 8 हो जाएगा कितना 22, 4 26, 26 और 8 होते हैं 34, 34 और 8 हो जाएगा कितना 42, 34 और 8 42, 42 6 48, 48 और 4 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 52 अब प्लस y, और ये नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आने के लिए y की वैल्यू 2 रखना होगा। यानी जब x की वैल्यू आप 3 रख रहे हो तो y की वैल्यू 2 आ रहा है, दोनों अलग अलग आ रहा है। तो बस वैल्यू हमसे क्या पूछा है, √xy की वैल्यू पूछा है, तो बस रख दीजिए 3 इंटू 2 यानी रूट अंडर क्या हो जाएगा 6। ये तो उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, कुछ था ही नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 253 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 253। क्वेश्चन नंबर 253 को देखिएगा, कहा है कि जब किसी संख्या को 3 से भाग किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। फिर जब भागफल को 7 से भाग किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। यदि मूल संख्या को 21 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सक्सेसिव डिविडेंड मेथड से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो मैं आपको मेथड बताऊंगा वो सबसे परफेक्ट मेथड होगा इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के, है कि नहीं। बाकी आप सक्सेसिव डिवीजन मेथड से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है वो तरीका। अब इस सवाल को एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 253 को देखिएगा, क्या कहा है सवाल में, कहा है कि जब किसी संख्या को 3 से भाग किया जाता है तो शेषफल 2 मिलता है। तो जैसे मान लीजिए कि संख्या x है और इस x को हमने अगर 3 से भाग किया तो रिमाइंडर हमें मिल रहा है कितना 2। ऐसा सवाल में बोला गया है कि जब किसी संख्या को 3 से भाग किया जाता है तो शेषफल 2 मिलता है। और मान लीजिए कि कोसेंट हमारा q मिला है, कोसेंट यानी भागफल जो है वो q आया है। अब कहा जब कोसेंट को, जब भागफल को यानी कि q को जब 7 से भाग किया जाता है, यानी इस भागफल को जब 7 से भाग किया जा रहा है तब रिमाइंडर 5 आ रहा है, तब रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो यहाँ पे बताइए q की वैल्यू क्या हो सकता है कि उसको जब हम 7 से भाग करें तो शेषफल 5 आ जाए। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, आप q की वैल्यू आप क्यों ढूंढ रहे हो, यहाँ पर q की वैल्यू आप 5 ही रख दो। जब q की वैल्यू आप 5 रखोगे और उसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो देखिए शेषफल जो आ रहा है वह 5 ही आ रहा है कि नहीं। और यही तो सवाल में कहा है कि जब कोसेंट को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 में मिलना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चला कि q की वैल्यू जो होगा वह कितना होगा 5 होगा। q की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ तो आप हमें बताइए कि x की वैल्यू क्या होगा, क्योंकि q की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 5 रखते हो तो आप x की वैल्यू पता कर सकते हो, और जब x के बारे में पता चल जाएगा तो हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू होगा क्या वो बताइए। आप कहोगे आपके पास डिवीजर है, आपके पास रिमाइंडर है और आपके पास कोसेंट भी आ गया है, तो यहाँ से आप डिविडेंड निकाल सकते हो, भाज्य निकाल सकते हो। संख्या हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट अब प्लस ही है, 5 तिया 15, 15 2 कितना हो जाएगा 17, है कि नहीं है। तो अब हमें मिल गया संख्या जो है वह 17 है। अब कहा जब इसी संख्या को x को जब 21 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो चलिए इसको आप 21 से भाग कर दीजिए, तो देखिए शेषफल आपको मिल रहा है कितना 17। और यही तो इस सवाल का उत्तर भी होगा, है कि नहीं है। हमसे क्या पूछा था कि जब मूल संख्या को यानी x को जब 21 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा, तो शेषफल जो होगा वह 17 होगा, और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोगों ने लगभग 220 से लेकर 253 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया, लगभग 33 सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग 290 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं।